मैं प्रदीप इजारदार, बसमत यूनिवर्सल इंग्लिश स्कूल बसमत। यहाँ से आपको हिंदी विषय का कक्षा 90 का तीसरा पाठ, जिसका नाम है कबीर, यह पाठ पूरक पाठ है। यह पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। मृत्यु इनकी 19 मई 1979 उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई। परिचय इनका है, हिंदी के शीर्षस्थ साहित्यकारों में से एक है। आप उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, चिंतक एवं शोधकर्ता है। आपकी प्रमुख कृतियां हैं अशोक के फूल, कल्पलता, ये आपके निबंध है। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, ये आपके उपन्यास है। कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, मेघदूत, एक पुरानी कहानी आदि आलोचना और साहित्य इतिहास है। गद्य संबंधी यानी पाठ के दरमियान आप लिखते हैं, किसी विषय वस्तु के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण, दोष एवं उपयुक्तता का विवेचन करने वाली विधा आलोचना है। प्रस्तुत पाठ में अपने संत कबीर के व्यक्तित्व, उनके उपदेश, उनकी साधना, उनके स्वभाव के विविध गुणों को बड़े ही रोचक ढंग से स्पष्ट किया है। इन मुद्दों के अनुसार हम इसका विचार करेंगे। तो इस पाठ की शुरुआत जो है, 1000 वर्ष का इतिहास है और कबीर एक व्यक्तित्व लेकर, इसके बाद कोई उत्पन्न नहीं हुआ, होए फिर कबीर जैसा नहीं हुआ। कबीर एक प्रतिद्वंदी, कबीर के उस जमाने के प्रतिद्वंदी थे तुलसीदास और कबीर, इनके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा अंतर था, फर्क था। दोनों के स्वभाव, दोनों के दृष्टिकोण भिन्न थे। कबीर की फक्कड़ता, फक्कड़ का मतलब है मस्त मौला, स्वभाव के आड़ कभी वो नहीं आया। वो झाड़ फटकार कर बोलने वाले थे। उनके वाणी में जीवन रस था। भक्ति बीज वाणी, उत्तर और दक्षिण हठयोगी में अंतर था। कर्म मार्ग पर चलने वाले ये एक ने वो संत थे। अच्छा हो या बुरा हो, सबके सामने बोल देने वाले थे। मस्त मौला लोगों में आपस असफलता की टिप्पणी लोग करते थे, लेकिन उनके बिना वो पीछे नहीं हटते थे। वो कहते थे, बिना ज्ञान योग्य यानी योग करना व्यर्थ होता है, ज्ञान मिलना ही जरूरी होता है। तो पकड़ाना स्वभाव होने के कारण वह मस्त थे। भक्ति का अतिरेक उन्हें मान्य नहीं था। युगावतारी शक्ति, विश्वास था। वे सिरे से पांव तक मस्त मौला थे। सिरे से पांव तक मस्त मौला थे, बेपरवाह, दृढ़ और युगावतारी शक्ति, विश्वास था। और इतना ही नहीं, उग्र थे। कुसुमादपि कोमल, कभी कभी कुसुम के तरह कोमल भी थे। वज्रादपि कठोर, कभी कभी वज्र के समान कठोर भी थे। तो इस प्रकार कबीर इस पाठ में उन्होंने अलग अलग प्रकार के पाठ का वर्णन किया है। तो पाठ के अंदर के हम दोहे देखेंगे, इनके क्या क्या दोहे उन्होंने इस पाठ में दिए हैं। ज्ञान का गेंद कर सुरत का दंड कर, ज्ञान का गेंद कर सुरत का दंड कर, खेल चौगान मैदान माही, जगत का भरम ना छोड़ दे बाल के, आय जा भेष भगवंत पाही। अखड़ता कबीरदास का सर्वप्रथम गुण इसके अंदर बताने की कोशिश की। दूसरे इसमें कभी कहते हैं, अवधू अक्षर हूं सो न्यारा, जो तुम पावन गगन चढ़ाओ गुफा में बासा, गगन पवना दोनों बिन से कहे गया जोग तुम्हारा। गगना मध्य ज्योति झलके, पानी मध्य तारा, घटिके नीर विनसने तारा, निकरी गयो के ही द्वारा।
परंतु स्वभाव के वो फक्कड़ थे, ये भी उन्होंने बताया है। हम घर जाना अपना लिया मुरारा हाथ, अब घर जासो तासु का जो चले हमारा साथ। समय पर क्रांतिदर्शी विचार भी उनके थे। हमन है इश्क मस्ताना हमन का, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या। रहे आजाद या जग से हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछड़े हैं पिया से भटकते दर बदर फिरते, जो बिछड़े हैं पिया से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में हमन को इंतजारी क्या, हमन को इंतजारी क्या। ये फक्कड़ाना स्वभाव का गुण। एक हटकर योगी थे। उसके बाद में वो कहते हैं, आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, उल्टी देख घट अपने जी। तुम आप में आप हर तहकीक करो, तुम छोड़ो मन की कल्पना जी। आसमान अर्थात गगन, चंद्र, परम ज्योति के विषय में वो बात करते हैं। कबीर की यहाँ सब फक्कड़ाना बात, लापरवाही, निर्मम अक्कड़ता उनके अखंड आत्मविश्वास का परिणाम थे। उन्होंने कभी ज्ञान को, अपने गुरु को, अपनी साधना को संदेह नजरों से नहीं देखा। अपने प्रति उनका विश्वास कहीं भी डिगा नहीं। यही उनकी विशेषता दिखाई देती है। वे वीर साधक थे। वीरता अखंड आत्मविश्वास को आश्रय करके ही पनपती है। कबीर के लिए साधना एक विकट संग्राम स्थली थी। तो जहां कोई वीरला शूर ही टिक सकता था, वैसे कबीर इस दुनिया में टिके। कबीर जी जिस साई की साधना करते थे, वह मुक्त की बातों से नहीं मिलता था। उस राम से सिर देकर ही सौदा किया जा सकता था। तो कबीर साई सेत न पाइए बातों मिले न कोई, कबीर सौदा राम सो सिर बने बिन कदे न होई। कबीर ने यह प्रेम सीखी खेत में नहीं उमसता, किसी खेत में प्रेम नहीं उपजता, किसी हट में नहीं बिकता। फिर भी जो भी कुछ हम चाहेंगे वो पालेगा, वो राजा हो या प्रजा हो, राजा हो या प्रजा हो। विश्वास ही प्रेम की कुंजी है। इसके बारे में कबीर जी कहते हैं, प्रेम न खेत निपजे, प्रेम न खेतो निपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जिस रुचे, सिर दे सोले जाय। सुरे सिर उतरिया छाड़ी तन की आस, अगे थे हरी मुल्किया, आवत देखा दास, आवत देखा दास। इस प्रकार का कवि ने वर्णन किया है। और उगावतारी शक्ति और विश्वास को लेकर वे पैदा हुए थे। और युग प्रवर्तक की दृढ़ता उनके वर्तमान थी, इसलिए वे युग प्रवर्तक कर सके। एक वाक्य में उनके व्यक्तित्व को कहा जा सकता है, वे सिर से पांव तक मस्त मौला थे। बेपरवाह दृढ़ उग्रवाद, कुसुमादपि कवल और वज्रादपि कठोर थे। ये इसके बारे में हम बता सकते हैं। तो बच्चों, ये पाठ आपको समझ में आया। अगला पाठ हम कल देखेंगे। उसके तुरंत उसके ऊपर का जो स्वाध्याय है आप कंप्लीट कीजिए, पूर्ण कीजिए। और हमें आगे मिलते हैं। नमस्कार।